हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है दुर्गा और आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट। वैसे मैंने आप लोगों के साथ इससे पहले कई सारी हॉरर मूवीज़ की वीडियो शेयर की है, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है जो कि मैं आप लोगों के सामने लाइव आकर के एक वीडियो बना रही हूँ। तो मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं रहती, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि सब कुछ ठीक से हो। ऑल्सो मेरा सेटअप बिल्कुल नया है, तो हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लगे, बट आई प्रॉमिस कि मैं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा मैं अपने वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज जिस हॉरर मूवी की स्टोरी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है 13B। तो 13B जो मूवी है ये 2009 में रिलीज़ हुई थी और इसके मुख्य कैरेक्टर हैं आर माधवन। तो चलिए अब मूवी की कहानी में आते हैं। तो हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि माधवन के फैमिली में 7 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग माधवन। उसका फैमिली एक नए घर पे शिफ्ट होता है। नए घर पे शिफ्ट होने के बाद उनके साथ सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन माधवन ऐसा नोटिस करता है कि उसके घर में कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। घर में रोज़ दूध फट जाता है। उनके घर में जो पूजा घर होता है उसमें वो लोग भगवान की तस्वीर नहीं टांग पाते क्योंकि कील नहीं ठोक पा रहे थे वो लोग उसके दीवार पे। साथ ही साथ और भी नॉर्मल अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको सिर्फ माधवन नोटिस करता है, लेकिन वो अपने फैमिली को ये बात नहीं बताता है क्योंकि उसे लगता है शायद इस बात को सुन करके उसका फैमिली उसका मजाक उड़ाएगा या फिर डर जाएगा। तो कहानी में आगे हम देखते हैं कि उनके घर में जो लेडीज़ होती है, यानी कि माधवन की भाभी, माधवन की वाइफ और उसकी माँ, इनको नॉर्मली सीरियल्स देखना बहुत पसंद होता है। और इनके इस घर में शिफ्ट होते ही उनके घर के टीवी पे एक नया चैनल शुरू होता है जिस पे एक सीरियल देता है, उसका नाम है सब खैरियत। अब वो तीनों वो सीरियल को देखना शुरू करती हैं। सब खैरियत में भी सेम कैरेक्टर्स वैसा ही होता है जैसे माधवन के फैमिली में होता है। हर चीज़ उनके साथ वैसे ही होती है जैसे कि रियल लाइफ में माधवन के साथ होता है। ये सब बात माधवन नोटिस करता है और वो बहुत क्यूरियोसिटी रहता है उसके अंदर कि वो उस सीरियल का नेक्स्ट एपिसोड देख पाए, ताकि वो अपने फैमिली में नेक्स्ट में क्या होने वाला है, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसके बारे में पहले से जानकारी ले पाए। तो एक दिन माधवन देखता है कि उस सीरियल में जो मेन कैरेक्टर की बहन होती है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो जाती है। रियल लाइफ में भी माधवन की बहन होती है जिसका आज रिज़ल्ट आने वाला होता है। उसकी बहन कॉलेज जाती है और कॉलेज में अपना रिज़ल्ट देख करके माधवन को फ़ोन करके बताती है, और वो देखता है कि उस टीवी के अंदर, यानी उस शो के अंदर में जो मेन कैरेक्टर की बहन होती है उसको भी एग्जैक्टली सेम परसेंटेज मिलता है जितना कि उसकी बहन को मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हैं जिसको माधवन काफ़ी नोटिस करता है। माधवन का एक फ्रेंड होता है जो कि सब इंस्पेक्टर होता है। वो जा कर के, यानी कि माधवन जा कर के अपने फ्रेंड को ये बात बताता है कि उसके घर में ऐसा कुछ हो रहा है। माधवन का फ्रेंड ऑब्वियसली माधवन के बात पे भरोसा नहीं करता है क्योंकि ये ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है। माधवन उसको अपनी बातों पे भरोसा दिलाने के लिए वो सीरियल जिस टाइम पे टेलीकास्ट होता है, यानी कि जिस टाइम पे टीवी पे आता है, उसी टाइम पे अपने घर लेकर के जाता है। वो जैसे ही घर पहुंचता है उसके घर की सारी औरतें वो टीवी देख रही होती है, यानी वो सीरियल देख रही होती है, और माधवन और उसका फ्रेंड टीवी के सामने ही बैठ जाता है। वो लोग देखते हैं कि उस सीरियल के अंदर भी सेम जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी अपने फ्रेंड को लेकर के आता है, जिसका फ्रेंड भी एक पुलिस वाला होता है। और अचानक से उसके फ्रेंड को एक फ़ोन आता है कि उसके घर में गैस का सिलेंडर फट गया है जिससे उसकी वाइफ की मौत हो गई है। ये सुनते ही माधवन को भी ये यकीन हो जाता है कि ये भी ज़रूर सच होने वाला है और ये उसके फ्रेंड के साथ भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए वो अपने फ्रेंड को लेकर के उसके घर पहुंचता है। वो ये एक्सीडेंट बचा लेता है और उसकी वाइफ की जान बच जाती है। तो अब इंस्पेक्टर को भी उसकी बातों पे भरोसा हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में माधवन देखता है कि वो जो मेन कैरेक्टर है उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है और वो ये बात अपने पति को बताती है। सेम इन रियल लाइफ में भी माधवन की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है और माधवन को भी ये बात पता चलता है। माधवन को ये सुन के काफ़ी खुशी होती है, लेकिन वो साथ में काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसके लाइफ में भी सेम वही हो रहा था जो कि उस टीवी सीरियल में हो रहा था। तो खैर, अब नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि माधवन की वाइफ का सीढ़ियों से गिर करके एक्सीडेंट हो गया है जिससे उसका मिसकैरेज हो जाता है। सेम स्टोरी वो टीवी पर भी देखता है और उसे पता चलता है कि जो भी हो रहा है उसके लाइफ में वो सेम स्टोरी सीरियल पे दिखा रहा है।
इस बात का पता करने के लिए माधवन वो जो सीरियल है सब खैरियत, उसके सेट पर भी जाता है। वो देखना चाहता है कि कौन लोग हैं जो उसके लाइफ को सीरियल के रूप में दिखा रहे हैं। और वो जब उस सेट पे पहुंचता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब खैरियत नाम का जो सीरियल है उसका जो स्टोरी, उसका जो कैरेक्टर से सब बिल्कुल अलग होते हैं। यानी कि उसके घर के टीवी पे जो सीरियल आता है वो सिर्फ उसी के घर पे आता है, बाकी किसी भी टीवी पे वो सेम सीरियल नहीं आता। तो अब इस बात का पता करने के लिए माधवन उस घर, यानी वो उसका जो फ्लैट था जिसका नंबर 13B था, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करता है। वो एक दिन अपने फ्लैट के गार्डन में उसे एक बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स के अंदर में काफ़ी सारी पुरानी तस्वीर होती है। वो तस्वीर उसको मिलता है और वो लेकर के अपने दोस्त के पास जाता है। जब माधवन को वो फ़ोटोज़ मिलती है, उसके साथ साथ उसे एक डायरी भी मिलती है। माधवन और उसका फ्रेंड जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, वो लोग पुराने न्यूज़पेपर जहाँ कलेक्शन होता है वहाँ पे जाते हैं और वो लोग जानना चाहते हैं कि उस फैमिली के साथ क्या हुआ था, क्योंकि फ़ोटो से उन्हें पता चल गया था और डायरी में साथ लिखा हुआ था कि वो जो फैमिली थी वो 1977 में उस जगह पे रहती थी जहाँ पे माधवन का फ्लैट था। तो अब वो लोग न्यूज़पेपर के ऑफ़िस जाते हैं और साथ ही साथ उन्हें उस न्यूज़पेपर में उस फैमिली की स्टोरी पता चलती है। उनकी ये स्टोरी होती है कि उस फैमिली में भी, यानी कि 1977 में भी सेम फैमिली, जो कि जैसा कि माधवन का फैमिली था उसी जगह पे रहता था। उनकी बहन होती है चित्रा, जो कि एक न्यूज़ एंकर होती है। उसके फैमिली में सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। उसकी सगाई हो चुकी थी और उसकी शादी होने वाली थी। चित्रा को देखने के लिए चित्रा का फैमिली एक टीवी खरीद के लाता है, जिसमें वो जब न्यूज़ रीड करती है तो उसका फैमिली उसे देख पाता है। उसके फैमिली में इन सारे कैरेक्टर के अलावा एक और आदमी होता है जिसका नाम अशोक था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस घर में सभी लोगों की हत्या हो चुकी होती है हथौड़े से मार करके, सिर्फ बचा होता है तो अशोक। अशोक के हाथ में वो हथौड़ा होता है और वो टीवी को तोड़ रहा होता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वो अशोक को इसी हालत में पाती है और उन्हें लगता है कि अशोक ने ही उन सब का खून किया है, इसलिए वो अशोक को जेल में डाल देते हैं। इन सब घटनाओं का पता चलने के बाद मनोहर, यानी कि माधवन, और उसका फ्रेंड जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था, दोनों अशोक से मिलने जाते हैं। अशोक से जब वो मिलने जाते हैं तो वो लोग उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि उस दिन क्या हुआ था उनके घर पे, लेकिन अशोक उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाता है। उससे मिलने के बाद मनोहर और उसका दोस्त डॉक्टर शिंदे के पास जाते हैं। डॉक्टर शिंदे मनोहर का एक फैमिली डॉक्टर होता है। मनोहर अपने फैमिली में हो रही घटनाओं के बारे में डॉक्टर शिंदे को बताते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर शिंदे उसकी बातों पे भरोसा करेंगे। वो इसलिए लगता है क्योंकि डॉक्टर शिंदे एक ऐसे आदमी थे जो कि डॉक्टर होने के बावजूद भी आत्माओं पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि जैसे इंसानों की दुनिया होती है वैसे आत्माओं की भी दुनिया होती है। तो जब मनोहर उनसे ये सब बातें डिस्कस करता है तो वो बोलते हैं कि वो ज़रूर इसके बारे में पता करेंगे और वो इसके बारे में जान करके उसकी मदद करेंगे। तो खैर कहानी में हम आगे देखते हैं कि मनोहर को ये भी पता चलता है कि 1977 में, यानी उस फैमिली के साथ उन फैमिली मेम्बर्स के अलावा भी एक और कैरेक्टर होता है जो कि चित्रा से प्यार करता है। चित्रा के एंगेजमेंट के दिन उसके घर आता है और काफ़ी हंगामा करता है, क्योंकि वो ये बोलता है कि वो चित्रा से प्यार करता है और चित्रा उसके अलावा किसी और की नहीं हो सकती है। खैर चित्रा के भाई उसे मार करके वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये हो सकता था कि चित्रा के फैमिली का मर्डर उसी ने किया हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने भी चित्रा के मरने के 6 दिन पहले ही सुसाइड कर लिया था। तो अब ये शक होता है कि तो फिर आखिर इस परिवार का खून किया किसने। अशोक जो कि एबनॉर्मल है वो ये कर नहीं सकता, क्योंकि वो अपने फैमिली से काफ़ी प्यार करता था। चित्रा का जो बॉयफ्रेंड था, यानी कि जो उससे प्यार करता था, वो ऑलरेडी 6 दिन पहले मर गया था। और तो अब कहानी अपने एंड की तरफ पहुंचती है और मनोहर ये देखता है कि उस सीरियल के लास्ट एपिसोड में एक आदमी हथौड़ा लेकर के उस फैमिली का खून कर देता है। जब कैमरा उस आदमी के फेस पे जाता है तो वो माधवन देखता है कि वो माधवन का ही चेहरा है, यानी कि मनोहर यानी माधवन को ऐसा लगता है कि उसने ही उस फैमिली का खून किया था, इसलिए रियल लाइफ में ये हो सकता है कि माधवन ही अपने फैमिली का खून कर दे। इसलिए वो डॉक्टर शिंदे के पास जाता है
और वो बोलता है कि उसे एक कमरे में लॉक कर दिया जाए और उसका दोस्त जो कि इंस्पेक्टर होता है वो उस कमरे के बाहर होता है, जो कि ये नज़र रखता है कि कहीं मनोहर उस कमरे से बाहर ना जाए। मनोहर डॉक्टर शिंदे को ये बोलता है कि वो जाकर के उसके फैमिली को ये इन्फॉर्म करे कि वो लोग घर से कहीं बाहर नहीं निकले और किसी को भी अपने घर में आने नहीं दे। तो डॉक्टर शिंदे रात के टाइम पे उनके घर जाता है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि वो लोग किसी को भी घर के अंदर ना आने दें, और यहाँ मनोहर एक कमरे में बंद होता है। मनोहर जब उस कमरे में बंद होता है तो उसकी नज़र एक हथौड़े पे पड़ती है जो कि उस कमरे के बाहर रखा होता है। मनोहर ये देखता है कि ये वही हथौड़ा है जो उसने उस सीरियल के अंदर में देखा था जिससे उस फैमिली का खून हुआ था। अब मनोहर समझ जाता है कि इस फैमिली का खून, यानी कि अपने फैमिली का खून मनोहर नहीं कोई और करने वाला है। आखिर में मनोहर को एक पेपर मिलता है जिसमें उस मर्डरर के हाथ में जो हथौड़ा रहता है उसकी फ़ोटो होती है। वो उस फ़ोटो को दरवाजे के नीचे से अपने फ्रेंड को दिखाता है। उसका फ्रेंड वो फ़ोटो देख करके उसे सब समझ आ जाता है और वो मनोहर को उस रूम से निकाल करके दोनों मनोहर के घर में चले जाते हैं। उधर हम लास्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर शिंदे जो कि मनोहर के घर में जाते हैं, वो सोफ़े पे बैठे होते हैं कि तभी उसके सामने चित्रा और उसका फैमिली, यानी कि जो 1977 में मर गया था वो फैमिली उसके सामने आता है। बट रियल लाइफ में वो मनोहर का फैमिली होता है, लेकिन डॉक्टर शिंदे को उन सभी कैरेक्टर्स के जगह पे वो 1977 के फैमिलीज़ के कैरेक्टर दिखाई देते हैं, मतलब उन्हें हेलुसिनेशंस होता है। उसे ये पता चलता है कि चित्रा और उसका फैमिली उस घर में रह रहे हैं और वो लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चित्रा और उसके फैमिली का खून डॉक्टर शिंदे ने ही किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि चित्रा का जो आशिक था, जिसने चित्रा की वजह से आत्महत्या कर ली थी, वो डॉक्टर शिंदे का ही भाई था। और अपने भाई का मौत का बदला लेने के लिए डॉक्टर शिंदे ने ही चित्रा और उसके पूरे फैमिली का मर्डर किया था और उसके खून के इल्ज़ाम में अशोक को फंसा दिया था। एंड सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर शिंदे मनोहर की फैमिली पे हमला कर देता है ये सोच करके कि वो चित्रा की फैमिली है, क्योंकि चित्रा की फैमिली अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी डॉक्टर शिंदे से, इसीलिए उसने डॉक्टर शिंदे को उस घर में बुलाया था। डॉक्टर शिंदे मनोहर के फैमिली पे हमला कर देते हैं कि तभी वहाँ पे मनोहर आ जाता है और वो एक हथौड़े से डॉक्टर शिंदे को मार देता है और अपनी फैमिली को सेव कर लेता है। तो आज की मूवी की कहानी यानी कि 13B की मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप एक हॉरर मूवी के फ़ैन हैं तो आपकी मूवी ज़रूर अच्छी लगेगी। और एंड में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे वीडियो को देख पाएँ। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये मुझे मोटिवेट भी करता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई हॉरर मूवी की स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू।